सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। टीवी में, एड में हर जगह आता है कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि प्रोटीन हमारे वेज चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिलता है और ज़रूरी नहीं है उसके लिए अंडे खाए जाएं। चलो बड़े तो खा लेते हैं जो खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को खिला के जिन लोगों का बुद्ध खराब होता है, अगर आपका बुद्ध खराब है और आप अंडे खा रहे हैं तो दिन प्रतिदिन आप अपने बुद्ध का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा, बहन बेटी को तकलीफ रहनी शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही आपकी बुद्धि जो है वो भ्रमित होना शुरू हो जाएगी। और बुद्ध अगर खराब होता जाएगा तो जैसा बुद्ध होगा वैसा ही कुंडली में राहु होगा, यानी आपके विचार, आपकी सोच भी खराब होती जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन के लिए आप अंडे खाएं। अब कई बार बोल दिया जाता है कि साहब अंडे तो आजकल क्या है वेज में माने गए हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से देते तो मुर्गी है ना, उन अंडों को जीव से ही तो वो पैदा हो रहे हैं। वो चाहे इंजेक्शन लगा के बनाए जाएं, चाहे वो कैसे भी बनाए जाएं। जिन लोगों का बुद्ध खराब है उनको भूल के भी अंडे नहीं खाने चाहिए। और दूसरी बात, उनको बैंगन और अपने हरी मूंग की दाल इनसे भी परहेज करना चाहिए, मशरूम से भी परहेज करना चाहिए, यानी बुध की चीज़ों से उन लोगों को दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को जिनका बुध खराब है उनको केतु की चीज़ें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। केतु की चीज़ें अगर बुध को खिलाई जाए तो बुध क्या है, शांत रहता है। कारण क्या है कि ये दोनों ही ग्रह छठे घर से संबंध रखते हैं। छठा घर ही हमें रोग देता है, ऋण देता है, शत्रु देता है, बीमारियां, सारी चीजें ये छठे घर से शुरुआत होती है। और दोनों ही बुध और केतु छठे घर से संबंध रखते हैं। तो अगर बुध खराब हो रहा है तो केतु की चीज से, केतु से उसका इलाज किया जाए, और केतु खराब हो रहा है तो बुध से किया जाए। क्यों? क्योंकि घर का वेदी लंका ढाए, उसकी मेन कमजोरी क्या है वो तो उसके साथ वाले को पता है ना कि ये कौन सी कमजोरी से ये दब सकता है। तो वहां छठे घर में तो दोनों मित्र हैं, वहां तो मैत्री निभाएंगे, बाकी हर जगह इनकी दुश्मनी रहती है। तो कन्याओं को खट्टा भोजन, जैसे खट्टे गोलगप्पे हुए, जैसे खट्टी चाट हुई, चाट पपड़ी हुई, ये चीजें अगर आप कन्याओं को देते रहते हैं तो आपका बुद्ध जो है वो अच्छा रहना शुरू हो जाता है। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जिन लोगों का बुद्ध खराब है, जिन लोगों के नसों की दिक्कत रहती है, जिन लोगों की बुद्धि भ्रमित रहती है, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिन लोगों का व्यापार में लॉस होता है, या बहन बेटी को तकलीफ रहती है, या फिर जो ये नर्व सिस्टम है इसमें कोई दिक्कत रहती है, उनको मान के चले कि उनका बुध खराब है, उनको कभी भी अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। और उनको बुध यानी कन्या और एक खट्टी चीजें यानी केतु, तो केतु के द्वारा बुध को शांत करना चाहिए। बुध क्या है? बुध हमारी जीव है। केतु क्या है? केतु हमारे अंतरात्मा को भी हम केतु कह सकते हैं, क्योंकि केतु मौनमुख है। तो केतु का स्वभाव है मौनमुख और बुध का स्वभाव है बड़बोला। तो यानी हमारे मुंह से केतु कुछ भी निकलने नहीं देगा। केतु हमारे संस्कार भी है, तो जो भी बात निकलेगी वो फिल्टर करके निकालेगा। यानी केतु बुध को बोलने का तब मौका देगा अगर वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो जब मौका देगा जब हमारे अंदर कोई अच्छी बात आएगी, अगर कोई गलत बात है तो केतु बाहर ही नहीं आने देगा। तो इस तरीके से केतु के द्वारा बुध को हम शांत कर सकते हैं। तो कन्याओं को खट्टे गोलगप्पे खिलाना, खट्टा भोजन देना, ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। और अंडे, जुबान का चस्का इसको बोल सकते हैं। अंडे हो, मांस हो, मच्छी हो, इसको जुबान का चस्का बोलते हैं लाल किताब में, कि जुबान का चस्का लग गया तो बर्बादी के सारे रास्ते खुलेंगे। तो ये भी एक जुबान का ही चस्का होता है कि आपने थोड़े से स्वाद के लिए और बुध को खराब करना। और लाल किताब तो कहती है कि शनि राहु केतु इनसे ना डरें, लेकिन बुध से हमेशा भयभीत रहें। क्यों? क्योंकि लाल किताब की थ्योरी ये है कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसका मानसिक विकास कितना हो सकता है, क्या ये इस लायक है कि आगे जमाने में अपनी बुद्धि चला के उस जमाने से लड़ लेगा, झेल लेगा उन चीज़ों को। अगर वो बुद्धि नहीं है, उसके शरीर में नसें डेवलप नहीं हो रही है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए लाल किताब ये कहती है कि बुध से डरे, शनि राहु केतु से ना डरें। तो इन चीज़ों का आप भी ध्यान रखते हुए और खाने पीने का सेवन करें,
तो आपको भी लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।